हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो एक टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी कहीं देखेंगे तब जब भी आपके साथ में ये रिलेट करेगी। और आज की रीडिंग है कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर इसी पर्सन के साथ में रहना चाहिए या इसका वेट करना चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूजन है तो हम आज इसकी गाइडेंस के लिए ये रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी फॉर द नॉइज़ जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ रही है उसके लिए। अच्छा, तो मैं बताना चाहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसमें कई सारे मैसेजेस होंगे जो शायद आपके लिए हों, कुछ मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, तो आप उन मैसेजेस को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, डिफरेंट टॉपिक पर देखना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। मेरे वीडियो पे बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाए हुए हैं, तो आप डिफरेंट टॉपिक्स पर जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये कार्ड्स रखे हैं A to H, I to O एंड P to Z। ठीक है, तो आपके पर्सन का नाम जिस भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, वो जिस भी उसमें आता हो कार्ड के उसमें बीच में, तो आप उस फाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे। आप जाकर अपने वीडियो पर अपनी रीडिंग पर सीधा भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद द A to H। जिनके भी पर्सन का नाम A to H है, A to H के बीच में है A to H, तो उनके पर्सन के बारे में हम देखेंगे कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैं पहले कार्ड निकालती हूँ। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें कि क्या मेरे व्यूअर्स को मूव ऑन करना चाहिए या फिर उनको वेट करना चाहिए अपने पर्सन का। क्या है आप मुझे गाइड करें, थोड़ा सा गाइड करें। थैंक यू, गाइड करें। चलिए, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो पर्सन है वो हो सकते हैं स्कॉर्पियो। ठीक है, और ये पर्सन काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके मन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, कष्ट है। ये पहला जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो आपके पर्सन की फीलिंग के बारे में निकालूंगी, उसके बाद में मैं आपकी फीलिंग के बारे में कार्ड्स निकालूंगी और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन है आपको और आपके और उनके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं। इनको काफ़ी दुख है, क्योंकि इनको शायद बहुत से कुछ ऐसा हुआ है कुछ आप लोगों के बीच में जिसकी उम्मीद इनको नहीं थी। ये शायद वो चीज़ सोच भी नहीं रहे थे और बहुत कुछ इनके हिसाब से वो गड़बड़ हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, लेकिन वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि बहुत सारा मतलब चीज़ों को उन्होंने खो दिया है, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से चली गई हैं। ऐसा उन्होंने इस तरीके का जो है वो बिहेव कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आने का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है एरिस, सैजिटेरियस और लियो भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि ये जो पर्सन है आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ में एक नई बिगनिंग हो, नई शुरुआत हो, नई स्टेबिलिटी के साथ में आपके पास ये आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जिनकी वजह से भी आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, वो रिलेशनशिप ये फिर से शुरू करना चाहते हैं और उन पुरानी बातों को ख़त्म करके भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं।
एक सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, एक सॉलिड बात करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं आपके साथ में। वो ये चाहते हैं कि आपके साथ बात करके वो जो भी रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं थी, एक मैच्योरिटी लेवल पर बात करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि एक पुरानी चीज़ों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न के स्टेट में ये भी रहे हैं और इनको लगता है कि अगर हम लोग बात करें और सारी चीज़ों को क्लियर करें तो सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहती हैं और आपकी तरफ एक ऑफ़र रख रहे हैं और वो खुद इस बात के लिए जल्द ही आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आप सोच रहे हो मूव ऑन करना चाहते हैं या नहीं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो भी हैं वो मूव ऑन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो वापस से आपके पास आना चाहते हैं, वो वापस से आपसे बात करना चाहते हैं, वो वापस से आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपके साथ में जुड़कर वो चाहते हैं कि एक बार फिर से नई शुरुआत हो, एक बार नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन इस वक्त मूव ऑन के बारे में सोच रहा है। वो वापस से आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और वो इस चीज़ की तैयारी कर चुके हैं। वो इस चीज़ की तैयारी कर चुके, काफ़ी हार्ड वर्क है उनके मन में इस वक्त। वो काफ़ी चीज़ों को लेकर इन्होंने आपके पास आने के बारे में सोचा है। तो काफ़ी मतलब उस चीज़ को आप तक वापस, मतलब ये इस सिचुएशन से, जहाँ वो हार्ट ब्रेक की सिचुएशन थी, से लेकर आप तक पहुंचने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी सोचा है, काफ़ी समझा है, तब जाके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। वैसे वो बहुत हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। शायद आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा है और वो उस चीज़ को लेकर बहुत हर्ट हैं। ये पर्सन जो भी हैं आपके, वो बहुत ही हर्ट हैं, काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन लिब्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा हर्ट फील आ रहा है। इनके मन में ये हो रहा है कि इनसे पता नहीं क्या चीज़ हो गई है कि ये बहुत सारी रिलेशन, मतलब इनको ये चीज़, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी भी आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके की अनबन हो, छोटी मोटी भी। लेकिन जिस भी स्टेज तक आप लोग पहुंच गए हैं, नो कनेक्शन में, या कुछ भी चीज़ है या जो भी रीज़न रहा हो, वो चीज़ का इमेजिन उन्होंने नहीं किया था और वो चीज़ होने की वजह से वो काफ़ी दुख है और निराशा में घिर गए हैं और काफ़ी हार्ट ब्रेक उनको फील हो रहा है, काफ़ी बुरा फील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को एक बार फिर से एक नई शुरुआत देने के बारे में सोच रहे हैं और वो बहुत जल्द आप तक मैसेज करना चाहते हैं, आप तक ऑफ़र रखना चाहते हैं। एक बार फिर से कम एक बार आपसे बात करके चीज़ों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 10 सन का कार्ड है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। एक नई चीज़ आपके साथ में शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर ये कार्ड आया है 10 सन का। तो ये पर्सन कहीं भी मूव ऑन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के बारे में चीज़ सोच रहे हैं। एक ये सोच रहे हैं कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सकता है, इस बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। तो यहाँ तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि ये जो आपके पर्सन है वो मूव ऑन के बारे में सोच रहे हों। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि ये आपकी रीडिंग हो, ये आपकी थॉट्स हों। ठीक है, अब हम देखते हैं आपकी थॉट क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस समय पर इस रिलेशनशिप के लिए। तो हेयरफेंट का कार्ड है। आप चाहते हैं एक स्टेबिलिटी लाइफ में। एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपको एक स्टेबिलिटी मिले, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को एक नाम मिले, एक मुकाम मिले। शायद आप इस पर्सन के साथ में शादी के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपको और उनको आप साथ में रहना है तो वो आपके इस रिलेशनशिप को एक प्रॉपर नाम दे, एक प्रॉपर चीज़ आप चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ टाइम पास बन के ना रहे चीज़, और चीज़ें ठीक तो हों, नई शुरुआत तो हो, लेकिन शायद आप चाहते हैं कि उसका कोई मीनिंग हो, उसका कोई मतलब हो उस चीज़ का। ऐसा नहीं हो कि बस हमने कुछ समय किसी के साथ गुजारा था, कुछ इस तरह की चीज़ आपके मन में है तो आप उस चीज़ को लेकर के नहीं चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ऐसा है कि आपकी तरफ से ये चीज़ हो रही है कि अगर आप शायद इनका वेट कर रहे थे और ये नहीं आ रहे हैं तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। आप शायद नई चीज़ों के बारे में भी सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि अगर ये पर्सन नहीं आएंगे आपकी लाइफ में वापस लौट के तो मैं मूव ऑन कर जाऊँगा, मैं किसी और पर्सन के पास जाने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ, क्योंकि मुझे
चीज़ें एक पर्टिकुलर वे में चाहिए, एक प्रॉपर वे में चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि मैंने किसी के साथ टाइम पास किया, मुझे चाहिए कि पर्सन हो वो जिसके साथ मैंने अपनी लाइफ गुजारनी है। तो आपका जो थॉट ऑफ प्रोसेस है वो डिफरेंट है, और आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ईमानदारी रखते हैं, और आप चाहते हैं कि अगर इन्होंने आपके साथ में ये ऐसा आपको ऑफ़र देते हैं, और अगर वो आपको ऑफ़र देते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि फिर आप उनके साथ में ये वाली बात रखेंगे कि अगर आप मेरे साथ में एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, जहाँ जिसमें कि मतलब उस चीज़ को एक नाम मिले, एक चीज़ हो कि हाँ मेरा कोई मुकाम है आपकी लाइफ में, तो ही मैं आपके साथ आऊँगा। अदरवाइज़ आई वॉन्ट टू गेट आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ में ये बात बहुत ज़्यादा खुल के करना चाहते हैं। ये बात आप बिल्कुल कहना चाहते हैं। आपकी राशि टॉरस हो सकती है, या फिर आप जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है। एम्परस, देखिए आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं। आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत स्टेबल हैं। आप इस पर्सन को इंतज़ार तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच के बैठे हैं कि अगर ये पर्सन नहीं आएगा तो मुझे अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी चाहिए है वो मैं उसकी खोज करूँगी। मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। आपको लाइफ में स्टेबिलिटी पसंद है, आपको लाइफ में भटकाव पसंद नहीं है, आपको लाइफ में ये पसंद नहीं है कि आप कुछ टाइम के लिए किसी के साथ में जुड़ जाएं, या आप कुछ समय के लिए किसी भी यानी किसी इंसान के साथ में आपका नाम जुड़ जाए। तो आप इस तरह की चीज़ों को लेकर कहीं भी किसी भी तरीके से बिलीव नहीं करते। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी हो, आप एक जिस भी इंसान के साथ हों हमेशा के लिए हों, और उसके साथ में स्टेबिलिटी हो, उसके साथ में मेरा कनेक्शन हो, स्थायित्व हो। तो ये चीज़ आपके मन में है। आपके मन में कहीं से कहीं भी नहीं है कि आप किसी के साथ में सिर्फ टाइम पास के लिए टाइम गुजारना चाहते हो। इसलिए आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये पर्सन जो भी है आपसे सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, या सिर्फ कुछ समय के लिए आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप नहीं चाहेंगे, वो चीज़ आप नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो, देखिए 3 ऑफ सॉर्ड के नीचे ही 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये भी एक चीज़ है। यहाँ पर भी देखिए अगर उन्होंने कोई ऑफ़र दिया तो आप भी दूसरी तरीके का बात के साथ में रेडी हैं। तो यहाँ ये एक रीज़न है कि अगर आपके पर्सन आपके साथ में कुछ कहते हैं तो आप ये चीज़ के लिए हमेशा रेडी हो। आप उस तरह के पर्सन नहीं हो कि आप किसी की फैमिली के साथ नहीं रहना नहीं चाहते। आप उस तरीके के पर्सन हो जो आप सबके साथ मिलजुल के आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि मैं मिलजुल के आगे बढ़ूँ। आप किसी के साथ में ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी चीज़ टूट जाए, किसी का मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो फैमिली पर्सन हो। आप उस तरीके की सोच के साथ में जीते हैं। आप ये नहीं चाहते कि स्प्लिट होके रहना है, स्प्लिट होके दुनिया को देखना है। स्प्लिट होना आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि आप एक भरी मतलब एक लाइफ ऐसी हो आपकी जिसमें फैमिली हो साथ में, आपके फैमिली के साथ जुड़ के मिल के काम करना पसंद करते हैं। इवन आप जो टीम वर्क आपके अंदर बहुत है, आप टीम वर्क के साथ काम करना पसंद करते हैं, आप आगे बढ़ना पसंद करते हैं, आप टीम वर्क पसंद करते हैं, चीज़ों को उसी हिसाब से आप देखते हैं। तो यहाँ पर आप उनको यही दिखाना चाहते हो कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको आपकी फैमिली से अलग कर देना चाहती हूँ या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ या कि हमारी इस रिलेशनशिप में आपकी फैमिली भी साथ आए, हमारी फैमिली भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे और हम उस चीज़ को साथ में लेके जाएं। आप उनसे ये नहीं चाहते कि वो अकेले आपके साथ में आगे जाएं और आप उनको मतलब उस तरह से देखिए। आप चाहते हैं कि उनकी फैमिली और आपकी फैमिली दोनों मिलके आपके रिलेशनशिप को एक सही रूप दे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं यही चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि सिर्फ आप दोनों की हामी हो और आप फैमिली की राज़ी भी उसमें चाहते हैं। तो आप ये वाली बात भी उनको बताने वाले हैं, ठीक है। द हैंगमैन रिवर्स है। तो यहाँ पर आप पहले कहीं ना कहीं अटके हुए थे। आपको लगता था क्या मुझे अपनी ये वाली बात इनसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो
आप बिल्कुल अटका हुआ महसूस नहीं करेंगे। अगर ये आपके पास आते हैं, बात करते हैं, किसी भी तरीके की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके सामने ऑफ़र रखते हैं, तो आप अपनी ये सारी बात इनको खुले दिल से बोलेंगे। आप उनको कहीं भी अटकाने वाले बात नहीं रखेंगे। अगर ये आपके पास आके बातचीत करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उनसे बात करेंगे, डेफ़िनेटली आप उनको बताएँगे कि मुझे एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ और इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिलीज़ को भी इस चीज़ में मतलब हानि होना चाहिए, हमारा रिलेशनशिप सब एक्सेप्ट करें, ये आप चाहते हैं, भले ही वो कहीं को भी हो, ठीक है। और आप ये भी चाहते हो कि आप को एक प्रॉपर स्थायित्व मिले, आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, आप किसी भी तरीके का टेंशन नहीं लेना चाहते। तो ये सारी चीज़ें आप उनसे बोलेंगे, आप उनसे कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अगर हम इनिशियल्स ले लें, अगर हम यहाँ पर कुछ इनिशियल्स ले लें आपके पर्सन के नाम के, तो जस्ट फॉर दैट कि KDY GPLEI, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कप्स की एनर्जी, सॉर्ड एंड वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। और पेंटिकल्स भी हैं यहाँ पर। तो जो आपके पर्सन हैं, आपके पर्सन जो हैं वो ज़्यादातर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और आप जो हैं वो आपके कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और आपकी भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये वाली जो राशियां हैं मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, तो ये हो सकती हैं। तो आई होप ये आपकी एनर्जी, ये आपकी रीडिंग थी, तो जो आपके साथ में रिलेट की होगी। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। तो अभी जिन्होंने भी I to O जिनका भी है इनिशियल, जिनके भी पर्सन का, हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि उनके पर्सन के साथ में आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या फिर उनका वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके बारे में देख लेते हैं कि क्या होने वाला है, मूव ऑन करना है या वेट करना है आपको अपने पर्सन का। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ मुझे दिख रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये पर्सन लियो हो सकते हैं। मोस्टली आपके जो पर्सन है वो लियो हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है अपनी आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं। या आपको एक तरीके से ऐसा दिखाने की कोशिश है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। द हेरीफेंट का कार्ड है, तो द हर्मिट का कार्ड है। तो ये पर्सन विर्गो हो सकते हैं, आपके पर्सन जो है विर्गो हो सकते हैं। एक्चुअली वो अपनी धुन में है, अपनी चीज़ों को लेकर सेल्फ सेंट्रिक हो रहे हैं, अपने अंदर ही चीज़ों को झांक रहे हैं। उनको शायद इस वक्त अपना किसी चीज़ पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए वो किसी भी इंसान के साथ में ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, चाहे वो आप हों चाहे वो कोई और हों। और आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आप एक आप चाहते हैं कि भले ही कोई इंसान ठीक है, अगर वो अपने अंदर झांकना चाहता है, अपनी चीज़ों को देखना चाहता है, चीज़ों को सही करना चाहता है, तो आप वो चीज़ करना, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको भी वो प्रॉपर टाइम दे, गाइड आपको उस तरीके से अपना लाइफ में क्या आप उनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हो वो चीज़ आपको हमेशा महसूस कराते रहें। तो ये आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ है कि वो आपकी तरफ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो
तो ये जो है फायर एनर्जी वाले पर्सन ही हैं, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ये पर्सन अपने ही पैशन को लेकर काम करने वाले इंसान हैं, अपनी स्टेबिलिटी, अपने पॉजिटिविटी, अपने पावर, अपनी अपनी चीज़ों पर ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव निगलेक्ट कर रहे हैं, और यही चीज़ है आपको पसंद नहीं आ रही है। और आपके बारे में वो बिल्कुल भी कोई भी चीज़ नहीं सोचते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत हर्ट कर रही हैं डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं तो आप चाहते हैं कि अब भले ही आप पूरा 100% है आपका अपना टाइम, लेकिन आप उसमें से 5% मेरे लिए थोड़ा सा मुझे इतना शो करें हल्का सा, जिससे कि मुझे फील हो कि हाँ मैं कोई हूँ आपकी लाइफ में, कुछ मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। देखिए किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली फायर साइन से आते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। और आपको मैं ये भी बता दूँ, ये पर्सन के अंदर बहुत एटीट्यूड है, ये बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, बहुत एटीट्यूड से भरे हुए हैं और काफ़ी लापरवाह भी हैं। लेकिन फिर भी आपकी तरफ मैं मतलब उनका एक अपना वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं, मैं बहुत बिजी हूँ। वो आपको टाइम दे सकते हैं, पर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं किसी भी रीज़न से, चाहे वो कुछ भी हो। उन्हें लगता है कि आपको वो एक तरह से ना बहुत ही हल्के उसमें ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आप कहाँ जाओगे, आपके बारे में वो ये सोचते हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकते हो। तो वो आपको उसी तरीके से देखते हैं और इसीलिए वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ें शायद अब पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपको ये कुछ समय के लिए ये चीज़ें अच्छी लग सकती हैं, कुछ समय के लिए किसी का रूठना, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई आप पर ध्यान ना दे तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं और आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ठीक है, ये लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हैं, मोस्टली ये एक्वेरियस हो सकते हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो अपना एडवांटेज लेने के बारे में सोचते हैं, वो उनको किसी के बारे में नहीं मतलब है, वो किसी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, परवाह नहीं करते। अगर उन्हें अपना एडवांटेज लेना है, अपनी चीज़ें अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सीधी सी बात है, सेल्फ सेंट्रिक इंसान है, हम मुझे किस चीज़ से फ़ायदा होगा मैं उस चीज़ से करूँगा। अगर मुझे आपसे प्यार से बात करने में फ़ायदा है तो आई विल डेफिनेटली आपके साथ में प्यार से बात करूँगा। वो कुछ इस तरीके के पर्सन है। तो यहाँ पर ये अपने ही बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अपने ही चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड इसीलिए आप बहुत परेशान हैं और इस वजह से आप इनके साथ में मूव ऑन करना चाहते हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन कहीं से कहीं तक भी आपसे बातचीत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, अपनी ही चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ, अपने फ्यूचरिस्टिक चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं कि कैसे मुझे क्या करना है, अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए ही ये अपने आप से जुड़े हुए हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि प्यार व्यार कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, या शायद वो अभी आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर आपके बारे में सोच लेती हूँ, जस्टिस का कार्ड आया है सॉरी। तो यहाँ जहाँ तक है आप लिब्रा हो सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा इस वक्त जस्टिफिकेशन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप को एक जस्टिफिकेशन मिले। अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहते हैं कि आभार या पार वाली बात होनी चाहिए, मुझे किसी का इग्नोरेंस नहीं चाहिए, मुझे किसी का वेट नहीं करना है। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे ये वाली बात बताएं। और उनका अपनी तरफ सोचना है और वो ज़्यादा अपने ही चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है और आप इस चीज़ से बहुत नाराज़ हैं, बहुत दुखी हैं और आप जस्टिस चाहते हैं। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। जहाँ तक है मोस्टली आप एक्वेरियस हो सकते हो। यहाँ पर ये आप जो हैं इस वक्त किसी भी तरीके के आर्ग्यूमेंट से बचना चाहते हैं, लेकिन आपको अगर इनसे बात करने का मौका मिले तो आप इनसे खरी खरी बात करके अपनी सिचुएशन के बारे में बात करना पसंद करेंगे कि मुझे, अगर आप टाइम नहीं देना चाहते हैं तो आप मूव ऑन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहा है, कहीं से कहीं भी आपके बारे में नहीं सोच रहा। हो सकता है कभी कभार आपसे मैसेज कर देते हों, लेकिन
कभी भी सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं आपको लेकर, कहीं भी आपके साथ में बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पर जुड़े हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप इनकी लाइफ से निकल भी जाते हो तो इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा दिख रहा है। ये कुछ भी करने के लिए अपने लिए तैयार हैं कि अपनी अपनी प्रोग्रेस, अपनी चीज़ों को पाने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास आपकी तरफ मूव ऐसा दिखाते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और आपको यही चीज़ जो है 9 ऑफ सॉर्ड है, आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, क्योंकि आपने बहुत समय इस पर्सन के साथ में गुजारा है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते थे, आप भावनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ बहुत टाइम गुजारा, आप बहुत सीरियस मोड पर इनसे जुड़े हुए थे, लेकिन ये आपके साथ में उस सीरियसनेस के साथ में नहीं जुड़े हुए थे। तो ये चीज़ आपको दिख रही है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं और आप मूव ऑन करना चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ने शायद अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत बार कोशिश भी की है। विर्गो हो सकते हैं आप लोग ज़्यादातर, यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपकी राशि विर्गो भी हो सकती है। तो आप जो हैं कई बार अपनी रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर चुके हैं, आप बहुत मेहनत कर चुके हैं, आपने बहुत जान लगा दी है इनके साथ में अपने रिलेशनशिप को सुधारने में। आपने वेट किया है, आपने इनके हिसाब से ढलने की कोशिश की, इनकी पसंद के हिसाब से काम करने की कोशिश की, आपने बहुत कुछ किया, पर अभी तक आपको उसका रिजल्ट मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत तकलीफ और दुखी नज़र आ रहे हैं। अब आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा इस दुख और निराशा से निकलना चाहते हैं। और इस दुख और निराशा से निकलने के लिए आपको क्योंकि आप मूव ऑन करने के बारे में सोच चुके हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ऊपर काम करने वाले हैं ताकि आप जो हैं उस दुख और निराशा से निकल सकें, एक होपफुल हो सकें, एक नई शुरुआत कर सकें। तो यहाँ पर हो सकता है कि अब आप नेक्स्ट जो भी है मूव ऑन करने के बारे में ज़्यादा पक्के तौर से हो चुके हैं और इनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ ये हो सकता है कि अब आप नेक्स्ट किसी भी पर्सन के साथ जुड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे कि आपका दिल किसी के ऐसे इंसान के, फालतू इंसान के पास ना जाए। आप हमेशा यही सोचेंगे कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ में रहें जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिले, ग्रोथ हो आपकी और बहुत पॉजिटिविटी से भरे हों। आपने जो भी चीज़ें यहाँ मिस की हैं, अब वो आप एक नए रिलेशनशिप पे नहीं चाहते, तो डेफिनेटली यू वांट अ मूव ऑन। तो आपको यहाँ पर मूव ऑन के बारे में ज़्यादा फील आ रही है। और डेफिनेटली जब एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में हो जो आपके बारे में कोई कदर ना करता हो, आपके बारे में ज़्यादा ध्यान ना देता हो, तो वहाँ मूव ऑन जैसी सिचुएशन ही रहेगी, क्योंकि वो तो सेल्फ सेंट्रिक है और अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचते रहेंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। कुछ इनिशियल्स ले लेती हूँ कि क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। तो आई थिंक दिस इज़ N, J, H, T, R, Q एंड बी। ठीक है, तो ये है आपके जो भी पर्सन जिनके भी साथ आप देख रहे थे अभी तक, हो सकता है ये उनके इनिशियल्स हों इनमें से। तो अभी आपको यही है कि हाँ, आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप मूव ऑन करेंगे और आप नई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सजग होकर आगे बढ़ना चाहते हैं या अपने आप को संभाल के रखना चाहते हैं ताकि आप वापस से सिचुएशन में ना आएँ। जो भी पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो भी पर्सन आपको ज़्यादा भाव नहीं देते हैं, आप भी अब ऐसे पर्सन के साथ में ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहते, उसके साथ में ठहरना नहीं चाहते। तो मूव ऑन चाहते हैं आप, तो डेफिनेटली यू कैन। एंड आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पर्सन तो शायद आपकी तरफ बहुत ईगरली नहीं, आपको मतलब आपकी तरफ ज़्यादा है ना, आपको बहुत सीरियसली नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे इन कार्ड्स के थ्रू। बाकी आप देख लीजिएगा, अगर आपको वेट करना है या उनसे फिर से कनेक्ट होना है तो यू कैन, अदरवाइज़ देयर इज़ नो चांस फ्रॉम दिस रीडिंग। यहाँ से तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ खास। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की हो। तो अगर रिलेट की है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। चलिए, जिनके भी पर्सन का नाम P to Z है, हम उनके पर्सन के लिए देख लेते हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको इनका वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस है आपको एंजल्स की तरफ से, क्या एडवाइस आ रही है, आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं
क्या एडवाइस दे रहे हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। इन पर्सन को क्या करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। ये देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं और ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर आशंकित नज़र आ रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर ये बाउंड्री बना के रखी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपने अपने आंसर्स के साथ में रेडी हैं और किसी चीज़ की बाउंड्री बना के रखी हुई है और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन जो भी हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा दिख रहा है। और अपनी ही बाउंड्री बना के रखी हुई है। द स्टार का कार्ड है। ये जो पर्सन है वो एक्वेरियस हो सकते हैं और आपको अपनी लाइफ की विश मानते हैं। एक्चुअली चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं और आपके साथ में इनको एक थोड़ा सा एक जो होता है ना स्पेस चाहिए होता है, वो चीज़ उन्होंने क्रिएट कर रखी, स्पेस क्रिएट कर रखा है ताकि वो आपको जज कर सकें फ़िलहाल। और इस चीज़ को वो जज करके वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अगर आप उनके लिए एक सही पर्सन है तो वो डेफिनेटली आपके साथ में वापस जुड़ना चाहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है फ़िलहाल। मतलब स्टार का कार्ड है तो वो आपको एक विश की तरह देखते हैं, आपको एक बहुत ही खूबसूरत पर्सन की तरह मानते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड है तो ये जो पर्सन है यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ में अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब आपके साथ में इनजस्टिस नहीं करना चाहते। इनको आपके साथ में जो भी कुछ करने का मतलब या आपके साथ में जुड़ने का जब भी मन है ना, तो वो सारी चीज़ें एक अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन के ये करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो, तो इसलिए वो थोड़ा सा दूर रहकर इस चीज़ को देख रहे हैं, थोड़ा सा दूर एक स्पेस बनाकर अपने और आपके रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जज कर रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सही है कि नहीं है। कुछ समय के लिए इन्होंने आपसे कनेक्शन तोड़ा है क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए ये कंफ्यूज थे और उस चीज़ की वजह से ये थोड़ा सा कंफ्यूजन की जब स्टेट थी, ये पर्सन ज़्यादातर एक्वेरियस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक्वेरियस हो सकते हैं। और ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा कुछ समय के लिए आपसे कनेक्शन में नहीं है, नो कनेक्शन में, क्योंकि ये अपने चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके और इनकी रिलेशनशिप के बीच में गड़बड़ हुई है, उसको वो ठीक करना चाहते हैं। मौका दे रहे हैं सब चीज़ों को सुधार करने का, मौका दे रहे हैं चीज़ों को चेंज करने का। और यही वजह है कि वो थोड़ा सा दूरी बना के रखे हुए हैं यहाँ पर। और लेकिन आपको शायद ये चीज़ समझ नहीं आई और ये आपको लगता है कि अगर ये वापस नहीं आते हैं तो आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल ये अपने आप में अपने वेट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट्स एस ऑफ सॉर्ड। दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ये पर्सन जो है आपके साथ वापस आएंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ देंगे, एक नई स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में। क्योंकि ये आपके साथ और अपने रिलेशनशिप को जब पाएंगे कि ठीक है, दूर से जब इनको लगेगा कि सारी चीज़ें ठीक है, तो ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये मूव ऑन नहीं करना चाहते थे, ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करने की वजह से थोड़ा सा आपसे दूर हैं, थोड़ी सी आपसे दूर चले गए हैं। आपको एक बाउंड्री बना दी होगी, आपसे बातचीत नहीं हो रही होगी, आपके मैसेजेस को नहीं देख रहे होंगे, चीज़ें एनालाइज कर रहे होंगे। बट डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू और आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। तो मूव ऑन जैसी सिचुएशन इनके मन में नहीं है, ये सिर्फ चीज़ों को ठीक करने के लिए आपसे दूर है। आप कुछ चीज़ें जो इनके हिसाब से ठीक नहीं है रिलेशनशिप में, वो चीज़ों को ठीक करने के लिए ही ये आपसे दूर हुए हैं। अब आपके बारे में सोच देख लेते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। वाओ, सी आप इस पर्सन के बारे में हमेशा सोचते हैं, आप इनके बगैर अपने आप को अधूरा सोचते हैं। आपको लगता है कि मैं अधूरा हूँ, मैं अधूरी हूँ इस पर्सन के बगैर। आप इनके साथ में बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली जर्नी के साथ आप फील करते हो कि आपके साथ में ये जुड़े हुए हैं। आप इन्हें वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से। अगर ये आपसे बात नहीं करते हैं तो आप बहुत हर्ट फील करते हो, आप 10 जगह जाके भी इस पर्सन को नहीं भूल पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इनके साथ मूव ऑन नहीं चाहते थे, लेकिन
आपको लग रहा था कि शायद ये मूव ऑन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन द एंड दिस पर्सन विल कम बैक टू यू, क्योंकि ये भी नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास आना चाहते हैं वापस। तो यहाँ मूव ऑन जैसी सिचुएशन नहीं है। इस वक्त आप शायद थोड़ा सा फाइनेंशियली फिजिकली परेशान हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। आप थोड़ा सा टेम्प्रेरी फेज से गुजर रहे हैं, आप शायद दुखी हैं। आप हो सकता है आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग ना हो इस समय, मेंटल आपको आपका जो फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा हो थोड़ा बहुत, और आप दुखी हैं। आपको लग रहा हो कि मुझे सब तरीके से नेगेटिविटी छा रही है और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हूँ, मुझे मेरा कोई नहीं है, हेल्पलेस अपने आप को फील कर रहे होंगे, दुखी फील कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा। इस वक्त आपको ऐसा फील हो रहा होगा। टॉरस यहाँ पर हो सकते हैं, कई लोग टॉरस हों आप में से, ठीक है। कई लोग यहाँ पर कैंसर हो सकते हैं। और पर आप पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आप इनके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप इनके साथ में आप इनको भूल नहीं पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कई दूसरे लोगों के मतलब इनको भुलाने के लिए आप दूसरे लोगों के पास भी जाते हों, थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप वगैरह करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा पता नहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे कि नहीं। तो आप इनको भूलना की बहुत कोशिश करते होंगे, लेकिन आप नहीं भुला पाते होंगे। आप इनकी जगह किसी को नहीं दे पाते होंगे, आपको ये चीज़ फील होती होगी। तो आप इस पर्सन के पास वापस जाना चाहते हैं, आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं किसी भी तरीके से। आप चाहते हैं चाहे वो छोटी सी शुरुआत हो, पर वो हो। ऐसा आप मतलब अपने मन में हमेशा सोचते रहे हैं। आप मूव ऑन के बारे में कभी नहीं सोचते थे, मतलब मूव ऑन की फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही आपके मन में। आप दुखी ज़रूर हैं, बुरा ज़रूर आपको लगता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे कि मूव ऑन करें। आप हमेशा से ये चाहते थे कि आप और ये एकदम साथ में रहे, लेकिन इनकी सिचुएशन ऐसी थी कि ये आपसे दूर भाग गए थे, आपसे ये चले गए दूर, तो आपको बुरा लगता था। यहाँ ये भी हो सकता है, किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है कि जब ये पर्सन आपके पास अपना ऑफ़र देने आएंगे, आप इनका वेट करते रहे हैं, आपने इनका बहुत वेट किया है। एवरी डे यू आर होपिंग कि आज मेरे साथ बात होगी, आज शायद मेरे साथ मैसेज आएगा। हमेशा आप उनका इंतज़ार करते रहे हैं, हमेशा उनके बारे में सोचते रहे हैं, और हमेशा यही चीज़ सोचकर आपने अभी तक अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दी। कई लोगों ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की होगी फ्रेंडली लेवल पर भी, लेकिन आपने कभी भी किसी भी इंसान को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी होगी। आपने सोचा होगा ठीक है, पर मुझे वही पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर आपको बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है, आपको दुख और तकलीफ़ भी होती है, पर कभी कभी आप सोचते होंगे ठीक है मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, अब किसी और को अपनी लाइफ में ले आती हूँ। तो लेकिन आप फिर भी नहीं जा पाते होंगे, ठीक है। आप किसी और के साथ में कंफर्ट फील नहीं करते होंगे। आप कोई भी आपके साथ में कितने ही प्यार से बात करे, पर आप उनके साथ में उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जब 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये पर्सन जब आपके सामने अपने ऑफ़र देंगे तो इस बार आप बहुत खुश होंगे, पर अपनी खुशी को ज़ाहिर नहीं करेंगे। शायद आप थोड़ा सा इनसे टाइम मांगेंगे, भले ही आप इनका बहुत समय से वेट कर रहे थे, आप इनका वेट कर रहे थे, आप इनका वेलकम करेंगे जब भी आपके पास ये ऑफ़र लेकर आएंगे, तो आप इनका वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप एकदम से उछल कर इनके साथ नहीं आ जाएंगे, हाँ हाँ चलो ठीक है ओके। आप इनसे शायद कहेंगे ठीक है मुझे 1-2 दिन का वक्त दीजिए। आपको बहुत खुशी होगी इनका वापस आने पर, आप इनको बहुत, क्योंकि जब ये आपकी लाइफ में वापस आएंगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जहाँ तक ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, मूव ऑन नहीं करना चाहते, ये खुद भी ये चीज़ों को दूर से देखना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं जो भी चीज़ें हैं इनके हिसाब से, क्योंकि ये आपको अपनी विश मानते हैं। ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप को अपनी इनर सोल से ये अपनी आवाज़ सुनकर ये आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। तो जब ये आपके पास आएंगे तो आपको एकदम से अपनी खुशी का इजहार नहीं करना है, आपको बहुत थोड़ा सा धैर्य रखना है, थोड़ा सा टाइम देना है चीज़ों को सही होने में, थोड़ा सा आपको देना है कि भाई ठीक है ओके। और खुश होंगे आपको बहुत खुशी होगी, आपको कंप्लीट नेस फील हुआ, क्योंकि जो अभी आप मिस कर रहे हैं, जो अभी इनकम्प्लीट सी लग रही है आपको लाइफ, दूसरों के साथ भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, वो चीज़ आपको अच्छा फील करेगी। देखिए इनिशियल्स देख लेती हूँ मैं यहाँ पर कुछ, FOAM, दिस इज M और W आई थिंक दिस इज W, CU, ठीक है, आई थिंक दिस इज M, ओके एक M है, और NS, ओके।
तो ये है इनिशियल्स आपके पर्सन के, या ये आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग। आई होप ये आपके साथ में रिलेट की होगी। अगर रिलेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और भी सारी रीडिंग्स को देखते रहिए मेरी, और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।